नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके थे। अब हम आपके बीच में लाए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संभावना है कि उस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इन सब टाइप्स के क्वेश्चन से वैल्यू चेंज होकर आ सकती है, पर इसके अलावा कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपके बीच में नहीं पूछे जा सकते। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर भी यही है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे बड़ा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का होता है और 1 या 2 नंबर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। हमें 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों कंडीशन के हिसाब से हमें इन तीनों इक्वेशन से जो कॉमन रीजन आएगा वही हमारा क्या फिजिबल रीजन, उसको हमको शो करना है ग्राफ की मदद से। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 8x + 5y ≤ 40। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको इसके इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। तो 8x + 5y = 40। चलिए सबसे पहले हम सबसे इजीएस्ट पॉइंट लेंगे जो है हमारा 0,0। तो ये x और y की टेबल। जब हम x को 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा अपने पास 40/5 जो हो जाएगा हमारे पास 8। और जब हम y को 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40/8 जो हो जाएगा हमारे पास 5। चलिए तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 0,8 और एक 5,0। चलिए तो इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,8, मतलब x में 0 और y में 8। तो y में 8 हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा हमारा 0,8। चलिए फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास 5,0, मतलब x में 5 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा हमारा 5,0। चलिए तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनती है उसको हम मिला लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन ये होगी। अब इस लाइन की इक्वेशन हम इस लाइन पे लिख देंगे जो इक्वेशन की थी हमारे पास 8x + 5y ≤ 40। चलिए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंस्ट्रेंट है, जो कंडीशन दे रखी है वो किस रीजन में आती है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट, ये कंडीशन दे रखी है कि <= 40। तो इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस लाइन के इधर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। तो इस लाइन से सबसे बढ़िया इजीएस्ट पॉइंट कौन सा है अपने पास, ओरिजिन, जो है अपना 0,0। उस पॉइंट को आप उस इक्वेशन में रख दीजिए। अगर उस इक्वेशन रखने पर वो पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो हमको रीजन उसी साइड लेना है, अगर नहीं करता है तो उसके अपोजिट साइड में लेना है। चलिए तो पॉइंट हमने क्या लिया 0,0। तो इसमें जब 0,0 रखूंगा मैं तो 8 × 0 + 5 × 0 <= 40। तो 0 <= 40। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? हमें पता है कि 0 40 से क्या होता है, छोटा। तो ये कंडीशन क्या अपनी ट्रू। तो इसी साइड में हमको लेना है इसका रीजन। चलिए तो हम ज्यादा शेड ना करके हम सीधा इसके अंदर क्या करेंगे, एरो से शो कर देंगे कि ये वाला रीजन हम ले रहे हैं। चलिए और इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x > 0 और y > 0। जब भी ऐसे टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे इक्वेशन में आते हैं इसका मतलब हमेशा किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर x > 0 की बात की जाए तो ये हमारी x एक्सिस 0 से बड़ा ये और y एक्सिस 0 से बड़ा ये, मतलब हमेशा किसकी बात करी जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। चलिए तो y 0 से बड़ा ये पूरा रीजन और x 0 से बड़ा ये। हमें फिजिबल रीजन यानी कॉमन रीजन निकालना है जो इन तीनों इक्वेशन से आया। अब देखिए इस y एक्सिस की वजह से ये पूरा रीजन है, x एक्सिस की वजह से ये पूरा रीजन है। तो बचा कौन सा, ये वाला। और इसके नीचे अपन यहाँ जा रहे, इससे बाहर अपने को जाना नहीं है और इसके ऊपर अपने को इक्वेशन में सेटिस्फाई कर नहीं रहा, सिर्फ ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो कॉमन रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला। और यही क्या हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। और ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। चलिए तो एक नंबर में अपने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें सिर्फ फिजिबल रीजन को ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शो द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। सेम टाइप का क्वेश्चन है पर अब कंस्ट्रेंट्स चेंज हो गए। तो सेम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y > 6। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं और इक्वेशन, तो सोल्व करने के लिए इसको इक्वेशन में बदलेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x + 3y = 6। तो
x और y, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y बराबर आ जाएगा 6/3 जो हमारे पास हो जाएगा 2, और जब मैं y को 0 रखूंगा तो x बराबर हो जाएगा 6/2 जो हमारे पास आएगा 3। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,2 और 3,0। चलिए तो ग्राफ बना लेते हैं हम। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए हम एक एक इक्वेशन लेंगे, उनको पॉइंट्स को वहां ग्राफ में शो करेंगे और उसके द्वारा जो कंडीशन दी रखी है उसका रीजन निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कौन सा रीजन बना रहे हैं, कौन सा कॉमन लेना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए तो पहला पॉइंट है हमारा 0,2, तो y में हमारा 2, तो ये हो जाएगा 0,2, और पहला पॉइंट है हमारा 3,0, तो ये हो जाएगा हमारा 3,0। इससे मिलती हुई लाइन मिलाएंगे हम। तो ये हमारी लाइन पास हो गई और इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे 2x + 3y, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमें कंडीशन देखनी है कि इसका रीजन नीचे आएगा या ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक कंस्टेंट लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, आप इस लाइन के नीचे कोई भी पॉइंट मान लीजिए। सबसे इजीएस्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो इस ओरिजिन को यहाँ पे पुट करेंगे। ऑन पुटिंग 0,0 इन 2x + 3y। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो उसी तरफ रीजन लेना, अगर नहीं आती तो उसके अपोजिट में। तो 0 + 0, 0 रखेंगे तो ये 0 + 0। तो यहां से कंडीशन आ रही है हमारी 0 6 से बड़ा है, और ये कंडीशन अपनी हमेशा ट्रू हो सकती है? नहीं, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या आ गई अपने पास? फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स आ गई, मतलब इस तरफ रीजन नहीं लेके अपने को उसके अपोजिट में लेना है। तो एरो हम कर देंगे ऊपर की साइड। चलिए दो कंस्ट्रेंट्स और दे रखे अपने पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसे कंस्ट्रेंट्स आए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, y 0 से बड़ा ये और x 0 से बड़ा, तो हमको इसके ऊपर जाना है, इसके इधर जाना है और इसके इधर जाना है। तो कॉमन रीजन क्या हुआ? यहां से तो पूरा ये, यहां से ये और यहां से ये। हमारा कॉमन फिजिबल रीजन हो गया ये वाला। ये क्या हो गया? हमारा फिजिबल रीजन, और ये हमको शो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर मिनिमम। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और कंस्ट्रेंट्स दे रखे। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को, इससे पहले तो हमको सिर्फ फिजिबल रीजन शो करना था, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक z की इक्वेशन दे रखी होगी और इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, या तो मिनिमम या मैक्सिमम बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमको तीन कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे भी। एक कंस्ट्रेंट ये रहा, दो ये और ये तीसरा। अब ये तो कंबाइंड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तो हमारा क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट है। तो ये तो क्या हो गया? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ग्राफ में पुट करके इस z को करना है मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60। तो इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 4y इक्वल टू 60। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम x, y से। तो x को 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा अपने पास 60/4, तो 60/4 हो जाएगा हमारे पास 30/2 मींस 15। तो x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 15। जब हम y को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 60/3। x बराबर अगर 60/3 तो ये आ जाएगा अपने पास 20। चलिए तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ में। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे हैं? 5 5 के गैप में ले लेते हैं। अगर हम 20 तक जाएंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम 5 5 के गैप में ले लेते हैं। तो ये 5 10 15 20 25 एंड 30। यहाँ पे भी 5 10 15 20 25 एंड 30। चलिए तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,15, तो ये हो जाएगा हमारे 0,15। दूसरा पॉइंट है 20,0, तो ये हो जाएगा हमारा 20,0। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं हम।
तो ये हमारी लाइन आ गई इस इक्वेशन की, और इस लाइन पे ही हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन है अपने पास 3x + 4y, 3x + 4y ≤ 60। अब हमको रीजन देखना है कि इसका रीजन नीचे आएगा या ऊपर। अब लेस देन वाली है तो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, जैसे 0,0 ओरिजिन मान लिया। तो ऑन चेकिंग 0,0 पे हम चेक करें तो ये आ जाएगा 0 + 0 ≤ 60। तो ये इस कंडीशन से 0 60 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन में हमेशा नीचे वाला, तो उसी साइड रीजन लेना है। तो ये रीजन हमारा जाएगा नीचे वाला। चलिए, तो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की, उसको ग्राफ में प्लॉट किया, उसका रीजन देखा कि इसके नीचे आएगा। चलिए अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, जो है हमारे पास x + 3y ≤ 30। चलिए सेम प्रोसीजर, x और y, इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो x + 3y = 30। चलिए जब x को 0 लिखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10, और जब y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30। तो पहला पॉइंट हो गया अपना 0,10। तो यहाँ कहीं होगा हमारा 0,10, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 30,0। तो ये हो जाएगा हमारा 30,0। चलिए इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। अब इस लाइन पे भी हम इक्वेशन लिख देंगे। तो लाइन लंबी लिख रहा हूं ताकि यहाँ इक्वेशन आ जाएगी अपनी। इक्वेशन अपने पास x + 3y ≤ 30। चलिए अब इसका भी रीजन चेक कर लेते हैं। तो वही 0,0 पॉइंट लेंगे तो 0 + 0 ≤ 30। तो 0 30 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू, और ट्रू कंडीशन है तो उसी तरफ। तो इसका भी एरो आ जाएगा अपने पास नीचे की तरफ। दो कंस्ट्रेंट्स और दे रखे अपने पास, x और y > 0। तो उसके लिए हमारे पास यही कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए ये सारा रीजन तो उस तरफ जा रहा है और ये दोनों नीचे आ रहे हैं, इससे बाहर अपने को जाना ही नहीं। अब इसके नीचे नीचे ही देखना है, तो इसके नीचे तो ये पूरी लाइन और इसके नीचे ये पूरा रीजन। तो अपना कॉमन रीजन क्या हो गया, ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस कॉमन रीजन के सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स को देखना है। जो बाउंड्री के पॉइंट्स है उन्हीं पॉइंट्स को लेके हमको क्या पता करना है, मैक्सिमा या मिनिमा। इस z को मैक्सिमा या मिनिमा कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले हमने कॉमन रीजन निकाला। अब कॉमन रीजन के क्या निकालने हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या हुए, एक तो ये हो गया बाउंड्री पॉइंट्स, एक तो हो गया अपना 0,10। चलिए दूसरा पॉइंट है अपना 0,0। तीसरा पॉइंट है हमारा ये वाला जो है अपने पास 20,0। एक बाउंड्री पॉइंट अपना ये आता है। अब ये पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइनों को काट रहा है। तो ये जो काटता है ये पॉइंट कहलाता है अपना इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जो दोनों इक्वेशन में ऐसा कोई कॉमन पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। उसके लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशंस अपने पास क्या है, 3x + 4 = 60, 3x + 4y = 60, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x + 3y = 30। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपने को क्या करना है, सॉल्व, और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए तो हम सीधा सीधा इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास 3x + 4y = 60, और 3 का मल्टीप्लाई पूरे में क्या किया, 3x + 9y = 90। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से क्या कर रहे हैं, माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, तो 3x से 3x कट जाएगा, 4 - 9 हो जाएगा माइनस का 5y = 60 - 90 हो जाएगा माइनस का 30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 30/5। तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 6। अब y की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो y की वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं। तो 3x + 4 × 6 = 60, 3x + 4 × 4 6 × 4 हो जाएगा 24, 60। तो 3x बराबर आ जाएगा 60 - 24। तो x बराबर आ जाएगा 60 - 24 / 3। चलिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो x बराबर आ जाएगा 36/3। तो x बराबर आ गया अपने पास 12।
तो 2 पॉइंट और आ गए अपने पास 6,12। चलिए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा 6, चलिए x की वैल्यू 12 आई है, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, तो 12,6। तो एक पॉइंट और आ गया हमारे पास, बाउंड्री पॉइंट 12,6। अब इन चारों पॉइंट पे हमको क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे z के लिए, टेबल फॉर z। यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ पे z की इक्वेशन। तो z की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 8000x प्लस 12,000y। चलिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है अपना 0,10, दूसरा पॉइंट है अपना 0,0, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है 12,6। इन चारों पॉइंट को अपने को z में निकालना है। तो जहां पे भी हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, मिनिमम करना है, तो जहां पे भी z की वैल्यू जिस पॉइंट पे मिनिमम आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा, या फिर इस पूरी z की मिनिमम वैल्यू। चलिए, सबसे पहले 0,10 रखते हैं, तो z बराबर हो जाएगा, x में रखेंगे तो ये 0 और 12 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। चलिए, अब z बराबर 0,0 तो 0 ही आ जाएगा। z बराबर 20 रखेंगे, तो 20 रखेंगे तो z 8,000 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1,60,000। चलिए, अब z इक्वल्स टू 12 इंटू 12 और 6, तो 8,000 इंटू 12 प्लस 12,000 इंटू 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 96,000 प्लस ये आ जाएगा 72,000, तो ये आ जाएगा 1,68,000। चलिए, तो ये सब z की वैल्यू आ गई। तो अपने को क्या निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम किस पे है, z, तो z मिनिमम है, मिनिमम निकालना, तो z मिनिमम किस पे है, 0,0 पे। चलिए, तो यही क्या होगी अपनी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम है अपने पास 12,6। तो 12,6 पे तो है अपना मैक्सिमम, और 0,0 पे है अपना मिनिमम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाए अपन आंसर लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर मिनिमाइज। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज के लिए z की इक्वेशन दे रखी है और कंस्ट्रेंट्स भी दे रखे हैं। चलिए, अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले अपन जो रीजन देख रहे थे वो सारे बंधे हुए, मतलब बाउंडेड रीजन थे। यहाँ से अपने को कोई ऐसा बाउंड्रीज इसकी ऐसी नहीं है कि इसकी सारी बाउंड्रीज लिमिटेड देख रही थी। इसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर उसकी बाउंड्रीज क्या अपने पास अनलिमिटेड, मतलब उसके अपने पास सिर्फ नीचे वाली बाउंड्री से ऊपर वाली बाउंड्रीज नहीं है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो z की इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इसको क्या करना है अपने को, मिनिमाइज। तो कंस्ट्रेंट्स दे रखे 2x प्लस वाई 8, x प्लस 2y, दो कंस्टेंट्स वो है ही अपने पास। चलिए, सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन में बदलेंगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो वही x y, x को 0 रखेंगे तो y 8 आएगा, तो y को 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। चलिए, इसको सबसे पहले ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं हम। तो ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए, तो पहला पॉइंट है अपना 0,8, मतलब y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा अपना 0,8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4,0, तो x में 4, 1 2 3 4, तो स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं हम। चलिए, तो इसी इक्वेशन पे हम इसी लाइन पे इक्वेशन लिख देते हैं, जो है अपने पास 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। चलिए, अब इसका रीजन पता कर लेते हैं कि ऊपर आएगा या नीचे। तो वही सेम ओरिजिन का पॉइंट ले लेते हैं 0,0, यहाँ रख देंगे हम, तो 0 प्लस 0 8। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, क्या 0 8 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स।
जब कंडीशन फॉल्स आएगी तो उसके अपोजिट में अपने को क्या लेना पड़ेगा, रीजन। तो इसके अपोजिट में रीजन ये वाला आ जाएगा, तो इसका एरो अपन ऊपर की तरफ। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास, तो सेम x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे सेम x और y ले लेंगे, तो x को 0 रखेंगे तो y आएगा अपने पास 10, और y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 10। x को 0 रखा तो y 5 आया, और y को 0 रखेंगे तो x क्या आया 10। तो पहला पॉइंट होगा अपना 0,5, तो 0,5 होगा अपने पास 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा अपने पास 0,5। चलिए दूसरा पॉइंट है अपने पास 10,0, x में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये अपना क्या हो जाएगा 10,0। इसके लिए भी लाइन खींच देंगे हम। इस पे भी हम लाइन पे इक्वेशन लिख देंगे जो अपने पास है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। चलिए अब इसके लिए भी रीजन चेक कर लेंगे, तो वही 0,0 रख लेंगे, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो 0 10 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन वापस फॉल्स कंडीशन, तो रीजन आ जाएगा अपने ये वाला। चलिए अब यहाँ पे दो कंस्टेंट्स हो रहे हैं, x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, तो इसके लिए भी ये पूरा और इसके लिए भी ये पूरा। तो y एक्सिस में देखें तो y एक्सिस में इसके आगे पूरा, एक्सिस में देखते हो एक्सिस में ऐसा पूरा, इस लाइन के पूरा ऊपर वाला रीजन और इस लाइन के ऊपर पूरा वाला रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा है अपने पास, तो ये वाला पूरा रीजन अपने पास क्या आया, फिजिबल रीजन, और इसी रीजन में अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा। चलिए इस रीजन में निकालना है, तो इसके अंदर तो बाउंड्री पॉइंट्स इस तरफ तो है पर उस तरफ नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले जो बाउंड्री पॉइंट्स है उस पे आंसर चेक करना है कि किस पर मिनिमम आ रहा है, उसके बाद एक स्टेप और है। सबसे पहले हम बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, तो एक बाउंड्री पॉइंट हमारे पास ये हो गया, एक बाउंड्री पॉइंट हमारे पास ये हो गया, और एक बाउंड्री पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स की बात करूं तो ये वापस अपना क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपने को वापस लाना पड़ेगा, उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, वापस सॉल्व। चलिए तो इक्वेशंस क्या है हमारी, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सॉल्व। चलिए इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x प्लस y इक्वल्स टू 8, और दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई सिंपली हम 2 से कर लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन अब बन गई अपने पास 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, और ये बन जाएगी अपने पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर देंगे, 4x माइनस x तो हो जाएगा 3x, 2 से 2, और 16 माइनस 10 हो जाएगा अपने पास 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/3 माइनस x बराबर, x की वैल्यू कहीं पे भी रख देंगे पहली इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2 इंटू हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4, y इक्वल्स टू हो गया 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अपने पास 2,4। इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है 2,4, तो इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे जो अपना है 2,4। चलिए तो तीनों बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, तो बाउंड्री पॉइंट्स अपने पास 2,4, 0,8 एंड 10,0। तीनों पे z की वैल्यू निकालनी, तो टेबल फॉर z, तो z बराबर क्या है अपने पास 5x प्लस 7y। चलिए तो पहला पॉइंट लेते हैं 2,4, तो 2,4 यहाँ रखेंगे तो z आएगा 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 प्लस 28, तो ये आ जाएगा 38। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना 0,8 रखेंगे तो बराबर 5 इंटू 0
प्लस 7 इंटू 8, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 56। नेक्स्ट अपना 10,0, 10,0 रखेंगे तो z बराबर 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और 5 इंटू 10 हो जाएगा अपने पास 50। तो अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना था, मिनिमम। तो मिनिमम क्या है अपने पास, वैल्यू क्या आई 38, तो इससे यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू एट 2,4। अब यहाँ पे जब ये अनबाउंडेड रीजन होता है तो अपना ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे वो मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम हो सकता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यही सही आंसर है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है 38, तो ये 38 वैल्यू आई है उसको हमको इक्वेशन में रखना पड़ेगा। अब इक्वेशन कौन सी, अपनी z वाली। चलिए, तो z की इक्वेशन है अपने पास, नेक्स्ट स्टेप है अपने पास टू चेक द मिनिमम वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। उसके लिए क्या करना है, अब हमको मिनिमम लिखना है, तो मिनिमम के लिए हम हमेशा सिंबल यूज करते हैं लेस देन, और मैक्सिमम के लिए हमेशा सिंबल करते हैं ग्रेटर देन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मिनिमम निकालना है मैक्सिमम। तो मिनिमम निकालना है मतलब 5x प्लस 7y, जो हमारे क्या है z। अब मिनिमम के लिए क्या सिंबल आएगा, लेस देन, तो हमेशा लेस देन किससे होना चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू आई है 38। तो ये 38 से तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमने बना ली। अब इस इक्वेशन की हमको इसके अंदर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हमको चेक करना है कि ये वाला रीजन और वो जो z वाली लाइन है उसमें कोई कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 38। चलिए, तो सेम इसको सॉल्व करेंगे तो x को 0 लिखेंगे और y को 0, तो ये x और ये अपना y। तो जब मैं x को 0 लिखूंगा तो y आएगा अपने पास 38/7, और जब मैं y को 0 लिखूंगा तो x आएगा अपने पास 38/5। चलिए, तो 38/7 अपना समथिंग होता है 5 पॉइंट समथिंग के आसपास, तो ये कुछ 5.42 होता है, और ये 7 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है, मतलब 7.5 या आप अप्रोक्सीमेटली 7.6 के आसपास मान सकते हैं। चलिए, ये सिर्फ अंदाजा है कि हमको किस तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो आया अपना 7.6, मतलब x में 7.6, तो ये हमारा 4 है, तो 7.6 4 5 6 7, यहाँ कुछ समथिंग आएगा 7.6। चलिए, और दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास 7.6, 0, ये वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है अपने पास 5.42, 0,5.42, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, इससे ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 5.42। अब इसका सिंपल ग्राफ बना लेंगे अपन लाइन खींच के। तो यहाँ ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट ये रहा। चलिए, अब आपको चेक करना है सेम उसी प्रोसीजर से 0,0 रख के कि इसका रिजल्ट ऊपर आएगा या नीचे आएगा। चलिए, फाइव वाली लाइन यहाँ पे है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। चलिए, अब रीजन देखना, तो वापस 0,0 पुट करेंगे, तो 0,0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 38, मतलब कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कि 0 38 से क्या होता है, छोटा ही होता है, तो कंडीशन ट्रू, तो सी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये वाला रीजन आ जाएगा। अब आपको देखना है कि z में और इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, z का पूरा रीजन यहाँ जा रहा है और इसका रीजन पूरा यहाँ जा रहा है, तो नो कॉमन रीजन फाउंड। So minimum value is correct. अगर कॉमन रीजन आ जाता तो ये मिनिमम वैल्यू अपनी करेक्ट नहीं होती, तो दिस मिनिमम वैल्यू इज नॉट करेक्ट। पर यहाँ पे कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया, नो कॉमन रीजन फाउंड, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या अपने पास सही आई है। चलिए, तो ये हो गया अपने पास अनबाउंडेड क्वेश्चंस को किस स्टाइल से ट्राई किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय ग्राफिकल मेथड solve the following linear programming problems, z equals to 5x plus y greater than equals to 15 and 10। चलिए,
सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है अपने पास, अब करना क्या है, मिनिमम करना है। चलिए, तो पहली इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। चलिए इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। सेम कंडीशन x और y, x को 0 लिया तो y आ जाएगा अपने पास 3 और y को 0 लिया तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 5। तो ये पॉइंट आ गया। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये हमारी y एक्सिस, चलिए ये हमारी x एक्सिस। पहला पॉइंट है अपने पास 0,3, तो y में 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 0,3। और दूसरा पॉइंट है अपने पास 5,0, तो x पे y 1 2 3 4 5, ये हो गया अपने पास 5,0। तो स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं हम दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब हमें 2 पॉइंट ही चाहिए होते एक लाइन के लिए, इससे हम 2 पॉइंट ही निकालते हैं। चलिए अब इस पे लाइन पे इक्वेशन लिख लेंगे अपन, 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। चलिए अब इसका रीजन चेक कर लेते हैं। तो रीजन के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट 0,0 इसमें रखेंगे, 0 प्लस 0 15, तो 0 15 से बड़ा नहीं होता तो फॉल्स कंडीशन तो इसके ऊपर आएगा। वैसे तो इस सिंबल से देख के पता लग जाता है कि ग्रेटर देन लिखा है तो हमेशा ऊपर ही जाना है, पर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इसलिए हम उस मेथड को भी उसमें लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, वही इक्वेशन में बदलेंगे सबसे पहले, तो 5x प्लस 2y प्लस टू 10 x और y। चलिए x को 0 लिखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5 और y को 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 2। तो पहला पॉइंट होगा अपने पास 0,5 0,5 3 4 5, ये हो जाएगा अपने पास 0,5। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास 2,0, तो 2,0 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास। चलिए तो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम, चलिए अब इसका भी रीजन चेक कर लेते हैं। तो 0,0 लिखेंगे तो 0 10 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू कंडीशन तो उसी डायरेक्शन में है, तो इसका एरो इधर आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये और ये, इसके इधर जाना है, इसके इधर जाना है, इसके इधर नहीं जाना। इसके अंदर तो इसके नीचे आना है और इसके ऊपर जाना है। तो कॉमन रीजन क्या बचा, इसके नीचे तो पूरा ये हो गया और इसके ऊपर यहां से पूरा हो गया, तो ये वाला कॉमन रीजन अपने पास बच गया। चलिए तो ये वाला क्या हो गया अपने पास कॉमन रीजन। चलिए तो कॉमन रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है 0,3, एक पॉइंट आ रहा है 0,5 और एक पॉइंट आ रहा है ये वाला। तो ये अपना क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन के लिए अपने को दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन अपन लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और दूसरी अपने पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। चलिए तो हम इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसका कर लेते हैं 5 से और इसका कर लेते हैं 2 से। तो इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30। इसका क्या था 25x प्लस 2 into 5 10y इक्वल्स टू 50। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो 6 माइनस 25 हो जाएगा अपने पास, 6 माइनस 25 हो जाएगा अपने पास 19 माइनस का x, ये 10 से 10 कट जाएगा
30 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस का 20 बाई माइनस का 19, तो x अपॉन हो गया इक्वल टू हो गया 20 बाई 19। चलिए तो x की वैल्यू हम किस में भी रख देंगे तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। चलिए तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो बात वही है 3 इंटू 20 बाई 19 प्लस 5 बाय इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 60 बाई 19 प्लस 5 बाय इक्वल टू 15, तो इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो 5 बाय बराबर आ जाएगा 15 माइनस 16 बाई 19। चलिए तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 1/5 15 माइनस 60 बाई 19, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो y बराबर आ जाएगा 15/5 माइनस 60 बाई 5 इंटू 19। चलिए तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स माइनस 5 से ये कट जाएगा अपने पास 12 टाइम्स डिवाइड बाय 19। एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 19 एलसीएम, 19 इंटू 5 माइनस 12। चलिए तो 9 5 जा 45 4, तो ये हो जाएगा 95 माइनस 12 डिवाइड बाय 19, तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 95 माइनस 12 जो अपने पास हो जाएगा ये तो हो जाएगा 83 बाई 19, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 83 बाई 19। चलिए तो y की वैल्यू भी आ चुकी है अपने पास, तो अब x और y की वैल्यू आ गई है, तो ये 15/3, ये 15/3 से कटेगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ये 19 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 19 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 57, तो ये आ जाएगा अपने पास 45 बाई 19। चलिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 45 बाई 19, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है अपने पास 20 बाई 19 और 45 बाई 19। चलिए तो तीनों बाउंड्री पॉइंट्स आ गए अपने पास, तो बाउंड्री पॉइंट्स है अपने पास 0,5 और है अपने पास 0,3 और तीसरा है अपने पास 20,19 अपॉन 45,19, 20 बाई 19 और 45,19। तो इस पे अपने को z की वैल्यू निकालनी है, तो z अपने पास है 5x प्लस वाई और मिनिमम करना है, तो 5x प्लस वाई मिनिमम करना है, तो तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं 0,5 0,3 और 20 बाई 19 और 45 बाई 19। चलिए सबसे पहले 0,5 रखेंगे, तो 5 इंटू 0 हो जाएगा अपने पास 0 प्लस 5, तो z आ गया 5, 0,3 रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 5 और ये प्लस 3, तो z बराबर 3। अब z बराबर आ जाएगा 5 इंटू 20 बाई 19 प्लस 45 बाई 19। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि पहले तो x पहले 0 हो चुका है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोल्व भी करेंगे, तो 5 इंटू 20 तो हो जाएगा हमारे पास 100 बाई 19 प्लस 45 बाई 19, तो ये आ जाएगा 145 बाई 19, जो अपने पास अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो देख लीजिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 3, तो ये हो जाएगा अपने पास मिनिमम वैल्यू एट 0,3। मैक्सिमम पूछेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे सिर्फ एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, हमने डिवाइड गलत कर लिया था, तो 15 डिवाइड बाय 5 3 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बायोग्राफिकल मेथड। चलिए अब यहाँ पे भी हमको एक z की इक्वेशन दे रखी है और 3 कंस्टेंट्स दे रखे हैं, और एक कंस्टेंट तो अपने पास है ही जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। चलिए तो सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है z की। चलिए तो z की इक्वेशन दे रखी है और 5 कंस्टेंट्स दे रखे हैं, तो ये तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। चलिए तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, और एक दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और एक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं अपन x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। चलिए तो यहाँ पे वही फंडा लगाएंगे अपन 0 वाला,
तो x और y, x को 0 रखेंगे तो y 200 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x भी कितना आ जाएगा 200। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी है तो अपन जो स्केल है वो भी अपन बड़ी स्केल लेंगे, तो अपन स्केल 20-20 की लेंगे, तो 20, 40, 60, 80 ऐसे स्केल लेंगे अपन। चलिए तो अपनी y एक्सिस और ये अपनी z एक्सिस, x एक्सिस, तो यहाँ स्केलिंग लिख लेंगे अपन 1 यूनिट to 20। तो ये अपना 20, ये अपना 40, ये 60, ये 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। सेम ऐसा y एक्सिस में भी ले लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। चलिए तो पहला पॉइंट क्या अपने पास 0,200 मीन्स ये हो जाएगा अपने पास 0,200। दूसरा पॉइंट है अपने पास 200,0। तो स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। चलिए तो ये अपनी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। इस पे इक्वेशन लिख लेंगे हम x + y <= 0। चलिए तो अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, 0,0 लिख देते हैं, तो 0 + 0 <= 20। कंडीशन सेटिस्फाई, 0 200 से छोटा ही होता है तो कंडीशन 2 उसी डायरेक्शन में अपनी क्या आ जाएगी, तो इसी डायरेक्शन में अपनी आ गई है डिस्टेंस। चलिए तो ये वाला पूरा रीजन हो गया। चलिए सेकंड इक्वेशन है अपने पास 4x - y <= 20। तो इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन में बदलेंगे तो 4x - y = 0, तो 4x = y। तो यहाँ पे अगर अपन 0,0 पॉइंट लेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा अपना 0,0 जो यहाँ हो जाएगा, पर इससे अपनी एक लाइन ड्रॉ नहीं होगी तो हमको एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमारे सारे गैप्स 20-20 के गैप में है तो हमें एक पॉइंट तो क्या ले लेंगे 20। चलिए तो एक पॉइंट ले लिया हमने 20, तो x और y की, तो 0,0 पे तो अपना आंसर क्या रहा है 0,0। चलिए एक और लेंगे अपन। बस यही ध्यान रखना है आप, तो अब यहाँ पे 0,0 लिख कर देंगे कि हमको तो सिर्फ 0,0 बताया गया है, पर ये तो सिर्फ पॉइंट आया अपना ओरिजिन वाला, पर यहाँ से लाइन की इक्वेशन थोड़ी ना पता चली है, और लाइन की इक्वेशन के लिए हमको 2 पॉइंट्स तो चाहिए होते, तो 2 पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक x को ले लेंगे 20, तो y बराबर आ जाएगा अपने पास 80। चलिए और जब हम y को 20 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 5, या फिर हम कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। तो एक अपने 20 ले लिया और चलिए एक 20 ले लिया तो 20,80 आ गया, और एक को 20 लेंगे तो चलो 5 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो y 20 आ गया तो x बराबर आ गया 5। चलिए तो हमको तो वैसे एक ही पॉइंट से मतलब है, 20,80 भी होगा चलेगा, तो क्योंकि एक पॉइंट अपने को पता है 0,0, तो हम इसी पॉइंट को लेके आगे चल जाएंगे। तो चलिए एक पॉइंट इनफ है अपने लिए 20,80। अब यहाँ पे एक और लाइन दे रखी है अपने पास x = 20, तो सबसे पहले हम x = 20 ड्रॉ कर लेते हैं। तो x = 20 आएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। चलिए ठीक है, इस पे पूरे x की वैल्यू क्या है अपने पास 20 ही रहने वाली है। चलिए तो ये होगी x = 20। अब इसके अंदर भी रीजन चेक कर लेते हैं हम, तो 0 रखेंगे तो 0 क्या 20 से बड़ा होता है, नहीं, तो इधर वाली कंडीशन नहीं होगी अपने पास, ये वाला इधर वाला रीजन होगा, ये वाला। चलिए तो इसके अंदर नीचे आना है और इसके अंदर इधर जाना है। चलिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही अपने पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर ऊपर जाना है और इसके अंदर नीचे जाना है। तो अभी तक क्या पता चला कि इसके तो इधर जाना है, इसके इधर जाना है, इसके बाहर अपने को जाना नहीं, इसके आगे जाना है और इसके नीचे, तो अभी तक तो ये वाला कॉमन रीजन अपने पास आ रहा है। चलिए अब एक पॉइंट तो अपन निकाल चुके थे 0,0, अब दूसरा पॉइंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक पॉइंट क्या आ चुका है अपने पास 20,80, और एक लाइन खींचने के लिए अपने पास 2 पॉइंट इनफ होते हैं। तो हम इसी पॉइंट को लेके, क्योंकि 5 वाला 0 से 20 के बीच में आएगा,
तो यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है, तो अपन सबसे बेस्ट ले लेते हैं 20,80। तो x की वैल्यू 20, तो यहाँ पे पूरे पे x की वैल्यू 20 है और यहाँ पे y हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 20,80। और ये पॉइंट इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे जब मैं लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे मुझे ये लाइन इसको काटेगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मुझे नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मैंने क्या निकाल दिया, पॉइंट। चलिए, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, दो पॉइंट्स को मिला लेंगे। चलिए, अब देखिए फायदा क्या हुआ जब ये लाइन मैंने खींची, और ये लाइन क्या है अपने पास 4x माइनस वाई, लेस देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले रीजन निकाल लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 0,0 रखेंगे अपन, तो 0 माइनस 0 टू 0। चलिए, 0 बराबर 0 होता ही है, तो यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चला, तो इसके अंदर कौन सा रीजन लेना अपने को, ये सबसे पता करना मेन चीज है। तो 0,0 से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अपन इसके नीचे वाला कोई पॉइंट ले लेते हैं। चलिए, तो 0,0 पे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसके नीचे वाला पॉइंट अपन कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये 40,0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 40,0 लिख लेंगे, तो 40,0 जब इसमें रखेंगे, तो 40,0 रखा, तो 4 इंटू 40 हो जाएगा अपने पास 160 माइनस 0, क्या 160 लेस देन होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो नीचे कंडीशन नहीं आएगी, अपने ऊपर जाएगा एरिया। चलिए, तो ये वाला इसके ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। अब हमने हर तरह से ट्राई करके देख लिया, ये क्वेश्चन कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पे हमने हमेशा अपन 0,0 मानते थे, तो जब 0,0 माना तो यहाँ पे पॉइंट एक ही आया, अपने को लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो हमने कोई और अलग से पॉइंट मान लिया। हमने पॉइंट भी कौन सा माना, क्योंकि ये लाइन हमको पता है कि यहाँ से जाएगी तो ये इसको कहीं ना कहीं तो काटेगी ही काटेगी, तो हमको अलग से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इससे बड़े हमने क्या किया कि यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 20 आएगी, कहीं पे भी काटे, तो वही पॉइंट ले लिया हमने ताकि y की वैल्यू इजीली आ जाए। अब हमको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहेगा, ये ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब हम इसका रीजन पता कर रहे थे कि ऊपर रीजन आएगा या नीचे, तो हमने पॉइंट माना 0,0, तो ये तो 0 बराबर 0 ही आएगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो हमने इसके नीचे आप कोई भी, अब इस केस में आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाला कोई पॉइंट मान लेते हैं 180,0, या इसके नीचे वाला कोई पॉइंट मान लेते हैं 80,0। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया, तो इसके ऊपर रीजन ही आ गया। अब देखिए कॉमन रीजन की बात करें, तो इसके तो इधर जाना है, इसके ऊपर जाना है, ठीक है, इसके बाहर अपने को आना नहीं, इसके अपने को नीचे आना है, इसके आगे जाना है और इसके ऊपर जाना है, तो ये जो रीजन बना है यही वाला क्या अपना है, कॉमन रीजन। यहाँ पे ही अपने को कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा या मिनिमम जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी। चलिए, तो सबसे पहले अपने को दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हम ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। अब लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन है अपने पास 4x माइनस वाई वाली, और ये वाली लाइन है x प्लस वाई वाली। चलिए, तो इन दोनों को सोल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो इसको नाम देता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट 1, इसको नाम देता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट 2। चलिए, नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट 1। इंटरसेक्शन पॉइंट 1 निकाल रहे हैं हम, तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए, एक तो ये वाली 4x माइनस वाई, और एक इक्वेशन होती है x प्लस वाई। तो ये दोनों को सोल्व करना है, तो इक्वेशन की अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, और दूसरी क्या है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सीधा इनको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 200, तो x बराबर आ जाएगा 200 बाई 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 40। x 40 आ गया, तो 40 कहीं पे भी रख देते हैं, तो 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 200, y इक्वल्स टू आ जाएगा 200 माइनस 40, y इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 160। चलिए, तो पॉइंट आ चुका है अपने पास 40, 160।
तो यहाँ पे लिख देते पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अपने पास 40,160। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो सेकंड इंटरसेक्शन में लाइन तो हमारी कौन सी, एक तो ये वाली और एक कौन सी है x बराबर 20 वाली, ये दोनों आपस में काट। चलिए तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट 2। तो इंटरसेक्शन 2 पॉइंट में एक तो x बराबर 20 है और इक्वेशन क्या है अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 और x की वैल्यू पता है अपने को x बराबर 20, तो x की वैल्यू तो पता है तो y की निकाल देंगे, तो 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 200, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 200 माइनस 20, y बराबर आ जाएगा 180। तो पॉइंट आ चुका है सेकंड 20, 180। तो यहाँ लिख देंगे अपन 20, 180। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स है अपने पास या बाउंड्री पॉइंट्स, ट्वेंटी कोमा 80, 20, 180, 20, 80 एंड 40, 160। अब देखना है हमको z की वैल्यू, तो z हमारे पास गिवन है 1000 प्लस 600 और इसको क्या करना है मैक्सिमाइज। चलिए तो z इक्वल्स टू है अपने पास 1000x प्लस 600y और इसको करना है मैक्सिमाइज। चलिए तो पहला पॉइंट ले लेते हैं अपन 20, 80, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 1000 हो जाएगा 2 लाख 20,000। चलिए प्लस 600 इंटू 8 80, तो ये आ जाएगा 4800। तो z इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, तो 1 2 3 और ये 8 और ये 6, 68,000 इसकी वजह से आया। अब हमको वापस 20 और 180 की वजह से निकालना है 20, 180। चलिए तो 20, 180 से आ जाएगा अपने पास 20, 180 से आ जाएगा अपने पास, तो z इक्वल टू 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 180। चलिए तो z इक्वल टू आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 20,000 3 4 प्लस, तो 18 इंटू 6 अगेन ये हो जाएगा अपने पास 48 10 108, तो 108,000। चलिए इसका टोटल करेंगे तो अपने आ जाएगा 128,000, 1,28,000। चलिए अब z ड्यू टू 40, 160, z इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 160, z इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 40,000 प्लस 16 इंटू 6, 6 इज 36, 6 7 8 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपने पास z इक्वल टू 96,000 प्लस 40,000, तो 90 प्लस 40 हो जाएगा 1,30,000, तो 1,36,000, 136,000, तो ये आ जाएगा अपने पास 1,30,000। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी अपने पास ये, तो यही क्या होगी अपने मैक्सिमम वैल्यू एट 40, 160। तो ये क्या आ गया अपना इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे टाइप का क्वेश्चन था कि इससे ज्यादा आपके इस चैप्टर से कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसके अंदर सारे कंसेप्ट, क्योंकि इससे पहले वाले कंसेप्ट में सब में एक जैसा कंसेप्ट लग रहा था, 0,0 देखा और उस पर सेटिस्फाई करवाया, पर यहाँ पे क्या 0,0 खुद एक पॉइंट था, तो हमको उससे आगे चेक करना था। तो हमेशा हम कोई दूसरा पॉइंट लेके भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मैक्सिमाइज करना है। चलिए तो मैक्सिमाइज देख लेते हैं। यहाँ पे z की इक्वेशन दे रखी है, कंस्टेंट्स दे रखे हैं 1 2 और ये कॉमन, तो ये तो अपना क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए सॉल्यूशन,
पहली इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, तो इसको इक्वेशन में बदलते हैं तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू में 15, तो यहाँ पे x और y, x को 0 रखा तो y आ गया 3 और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 5। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं अपन। चलिए तो पहला पॉइंट है अपने पास 0,3, तो ये हो जाएगा अपने पास 0,3, 1 2 3, ये हो गया 0,3। दूसरा पॉइंट है अपने पास 5,0, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जाएगा 5,0। तो ये पॉइंट हो गया और इस लाइन पे अपन इक्वेशन लिख देंगे, क्या थी 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 50। चलिए चेक कर लेते हैं अपन, तो 0,0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 15, 0 15 से छोटा होता है तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू कंडीशन में उसी साइड में अपना रीजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम साइड में रीजन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। चलिए ये क्वेश्चन अपन 5x प्लस y, यहाँ पे बस z की इक्वेशन है, पर इस टाइप का क्वेश्चन अपन जस्ट से पहले कर चुके हैं, यहाँ पे z की इक्वेशन चेंज है बस। चलिए तो इक्वेशन बदलेंगे तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे सेम x, y, तो x को 0 रखेंगे ये 2y है, तो y बराबर आ जाएगा 5 और y को रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, तो पॉइंट हो गया अपने पास 0,5, तो 3 4 5 ये हो जाएगा 0,5 और एक पॉइंट है अपने पास 2,0, तो ये हो जाएगा अपने पास 2,0। लाइन खींच देंगे हम, इस लाइन पे भी इक्वेशन लिख देते जो है अपने पास 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है तो 0, इसी तरह आ जाएगा अपने पास रीजन, ये वाला पूरा यही रीजन आ गया अपने पास। चलिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना ये का ये, तो इसके नीचे आना है, इसके नीचे आना है और इसके आगे जाना है, इसके इधर नहीं आना है, तो ये वाला अपने पास कॉमन रीजन हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना 0,0। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इक्वेशन क्या अपने पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और दूसरी इक्वेशन अपने पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 2 से और इसका 5 से, तो ये आ जाएगी अपने पास 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30 और ये हो जाएगी अपने पास 25x प्लस 2y की जगह अपन लिख देंगे 10y इक्वल्स टू में 50, तो माइनस कर देंगे तो 6x माइनस हो जाएगा अपने पास माइनस का 19x माइनस का 20, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन में माइनस का 19, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 20/19, y इक्वल्स टू हम जस्ट यहाँ पे निकाल चुके हैं y बराबर भी, तो 20/19 आया था, तो y बराबर आया था 45/19, 45/19। चलिए
तो ये वाला सेक्शन हो गया अपने पास कॉमन रीजन। इक्वेशन सेम है पर रीजन अपना ये है। अब इक्वेशन क्या है अपने पास 5x + 2y, ये इसकी थी और इसका कॉमन रीजन ये आ गया। अब अपने को z को क्या करना है, z को करना है मैक्सिमम। अब यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन चेंज हो गई पर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पॉइंट आ गया अपने पास 20,19 अपॉन में 45,19। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। तो पॉइंट्स आ गए अपने पास, बाउंड्री पॉइंट्स आ गए अपने पास 0,3, 0,0 और 20,19 और 45,19। चलिए तो z की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो z इक्वल टू है अपने पास 5x + 3y, पॉइंट से अपने पास 0,3 और है अपने पास 0,0 और 20/19 और 45/19। चलिए 0,3 पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 9, z इक्वल 0। तो ऑब्वियस बात है इस पे आ सकता है। तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19। चलिए z इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा 100/19 प्लस 45 × 3 तो 15, 5 3 हो जाएगा अपने पास 15, तो 12 13 135 डिवाइड बाय 19, तो 19 एलसीएम आ जाएगा 235। तो z इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, तो z इक्वल टू अपने पास अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 235 डिवाइड बाय 19, 235 डिवाइड बाय 19 ये आ जाएगा अपने पास 12 पॉइंट समथिंग। तो ये तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई अपने पास, ये। तो ये क्या आ गया अपने पास मैक्सिमम। तो यही आ गया अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। चलिए अब यहाँ पे कांस्टेंट्स दे रखे हैं अपने पास और z की वैल्यू दे रखी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो इजी है। अपने पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये तो क्या अपने पास फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले इक्वेशन है x + y + 2 = 0। तो x + y + 2 = 0। तो यहाँ से अपन इक्वेशन निकाल देते हैं। x + y = हो जाएगा -2। तो x और y, चलिए x को 0 लिखेंगे तो y आएगा -2, y को 0 लिखेंगे तो x - 2। चलिए यहाँ पे इसको ग्राफिकली बना देते हैं। तो माइनस में भी आएगा पीछे, ग्राफ थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। चलिए एक है 0, -2, मतलब y में कितना जाना है -2। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए y में जाना है -2, तो 1 और ये 2 -2 0, -2। चलिए तो एक पॉइंट है अपने पास -2, 0। तो ये हो जाएगा अपने पास -2, 0। अब रीजन चेक कर लेते हैं अपन। तो इसके ऊपर वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं अपन। तो पॉइंट तो अपना 0,0 ही है, तो इसके ऊपर वाला सेटिस्फाई कर देगा तो ऊपर ले लेंगे, तो नहीं तो नीचे। चलिए तो 0,0 रखेंगे तो 0 + 0 + 2 0, तो 2 0 से बड़ा होता है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन पूरा आएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना x + 2y ≤ 7। तो इसको इक्वेशन बना देते हैं तो 7। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर, x और y, x को 0 रखेंगे तो y आएगा 7/2 और y को 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 7। तो ये आएगा अपने पास 3.5 और ये आएगा अपने पास 7। 2 3 6, 1 बचा तो 3.5 और ये 7। तो 0, 3.5, तो y में 3.5, तो 1 2 3 और ये 3.5 और x में आएगा अपने पास
तो ये हो जाएगा अपने पास 7,0, तो x में 7, 1 2 3 4 5 6 7 जाएगा 7,0। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं हम। चलिए तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते, 0,0 रख के ही चेक कर लेते। तो 0 0 प्लस 0, ऑब्वियस बात है कि 7 से 0 छोटा होता है, इसके नीचे वाला रीजन आ जाएगा, इसके नीचे वाला रीजन आ गया। अब इसके ऊपर जाना है, इसके नीचे आना है, और कंस्ट्रेंट्स दे रखे x और y, तो x पूरा ये हो गया और y पूरा ये हो गया। तो इसके तो इधर आना नहीं है, तो ये तो सवाल ही खत्म हो जाता। इसके ऊपर की बात करनी है तो इसके ऊपर वाला रीजन ये पूरा हो गया, इसके नीचे वाला रीजन हो गया, तो शेडेड रीजन से कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, तो ये और एक 0,0। इस पे ही चेक कर लेते हैं अपन कि इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो z इक्वल्स टू क्या है अपने पास, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए अपने पास 0,7/2, एक आ गया 0,0 और एक आ गया 7 की। z की वैल्यू कितनी है, 3x + 2y। पॉइंट्स क्या अपने पास 0,7/2, 0,0 और 7/0। तो 0,0 रखेंगे तो z तो 0 आ जाएगा, ये रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा 3 × 0 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 7 बचेगा, तो z इक्वल आ जाएगा 7, और 7 रखेंगे तो z इक्वल आ जाएगा 7 × 3 21। तो मैक्सिमम क्या है 21, तो मैक्सिमम एट 7,0 वैल्यू कितनी इसकी 21। चलिए तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था और अपन ने प्लस लेके मान लिया, कोई बात नहीं, पर ये मेथड भी सही है और इसका आंसर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। तो अपन ने दो टाइप का, इसके अंदर एक नया टाइप का क्वेश्चन देख लिया। अगर नॉर्मल देखते तो इसके सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, यहाँ पे x + y करके कर लेते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डिटरमाइन द ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू y और x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तीन कंस्ट्रेंट्स दे रखे और एक लाइन दे रखी है अपने को x इक्वल्स टू y। चलिए तो z को अपने को क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम करना है, तो देख लेते अपन। तो पहले इक्वेशन है अपने पास x बराबर y, तो अपनी ये आती है 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन। पहली इक्वेशन है अपने पास x + y = 4, तो x + y = 4। तो यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं x और y, 0 रखेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा। चलिए सबसे पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं अपन। तो ये अपनी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए तो पहला पॉइंट है 0,4, तो 1 2 3 4 हो जाएगा 0,4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 4,0। स्टैंडर्ड खींच लेते हैं हम। चलिए तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन, 0,0 रख के, 0 + 0 0 से 4 फोर्थ कंडीशन, तो इसके अपोजिट में तो ये वाला आ जाएगा पूरा। चलिए सेकंड इक्वेशन है अपने पास x + 2y ≤ 8, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x + 2y = 8। सेम x और y, x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 8। तो एक पॉइंट हो गया अपना 0,4 जो अपने पास गिवन पहले से बना रखा है अपन, और दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास 8,0 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8,0। लाइन खींच देते हैं हम। चलिए
तो इसमें भी चेक कर लेते हैं हम, 0,0 रखेंगे, 0 + 0, कंडीशन ट्रू है तो उसी साइड आ जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा अपने पास नीचे इस तरफ। तो अभी तक तो यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की जा रही है। चलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना गिवन है। अब एक लाइन बचती है अपने पास x बराबर y, तो x बराबर y ये होगी अपनी पूरी स्ट्रेट लाइन। चलिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है अपने पास जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाला पॉइंट, तो एक ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है। चलिए तो ऊपर कोई पॉइंट है 0,4, उस पर चेक कर लेते हैं अपन। 0,4 पे 0,4 से बड़ा होता है नहीं, तो कंडीशन डिससेटिस्फाई, तो ये नीचे वाला रीजन आएगा, इसके ऊपर, इसके नीचे और इसके नीचे, तो ये वाला शेडेड रीजन आ गया। ये क्या हो गया अपने कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 और 4। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो ये इक्वेशन क्या अपने पास, सबसे पहली वाली इक्वेशन थी जो अपोनेंट हो गई थी। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 और इंटरसेक्शन पॉइंट 2। तो यहाँ दोनों का नाम लिख लेते हैं अपन, ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी रहेगी अपने को। चलिए तो यहाँ पे अपने पास पहली इक्वेशन है x + y = 4 और x बराबर क्या अपने पास y। तो x बराबर y लिख देते हैं, तो x + x हो जाएगा 4, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 2। x आ गया 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 + y = 4, तो y = भी आ गया 2। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास 2,2। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है अपने पास 2,2। इसकी बात करें तो ये कौन सी इक्वेशन है अपने पास, सेकंड वाली। तो पॉइंट ए आ चुका है अपने पास, पॉइंट ए 2,2। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी में इक्वेशन क्या थी अपने पास, x + 2y = 8। पॉइंट वापस क्या है, x बराबर y, तो x + 2x बराबर 8, क्योंकि x बराबर क्या है अपने पास y, क्योंकि वो लाइन उसको सेटिस्फाई करेगी, तो 3x बराबर 8, तो x बराबर आ जाएगा 8/3। तो x बराबर तो आ गया अपने पास 8/3, इसको यहां रख देंगे, तो 8/3 + 2y = 8, 2y बराबर आ जाएगा 8 - 8/3, y बराबर आ जाएगा 1/2, 8/3। 8 कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो y बराबर आ जाएगा 8/2, 1 - 1/3, तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो y बराबर आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2, y = 4 × 2/3, तो 4 × 2 हो जाएगा 8, y = आ जाएगा 8/3। क्योंकि x बराबर y है तो ऑब्वियस बात है सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने फिर भी एक बार निकाल के शो कर दिए। तो x और y जस्ट फॉर चेकिंग, x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेम। तो इसका पॉइंट क्या आ गया अपने पास, 8/3, चलिए तो ये समथिंग 4 से तो नियर बाई 4 से तो छोटा ही होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है 4 से छोटा ही आ रहा है। चलिए और 2 से बड़ा आना चाहिए, तो 2 से बड़ा ही आ रहा है। चलिए क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बीच में ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई भी करती है। चलिए तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए अपने पास 2,2, 8,3, 8,3, 8/3, एक आया अपने पास 4,0, एक आया अपने पास 8,0। अब इस पे चेक कर लेते z की वैल्यू, तो z = है अपने पास z = है x + 3y, x + 3y। चलिए पहला पॉइंट लेते 2,2, 2 + 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 8। अब पॉइंट लेते हैं अपन 8,0, z = हो जाएगा 8 + 0 = 8। एक पॉइंट लेते हैं अपन 4,0, तो ये आ जाएगा अपने पास z = 4 + 0 = 4। एक पॉइंट लेते हैं अपन 8/3, 8/3।
तो z इक्वल टू हो जाएगा 8/3 प्लस 3 इंटू 8/3, इससे कट जाएगा, 8 कॉमन वापस आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4/3, तो 4 इंटू 8 अपॉन में 3। चलिए, तो 8 4 हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1, तो ये 1 कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा अपने पास 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑब्वियस बात है 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अपने पास। तो एक्यूरेट वैल्यू अपन इसके निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 32 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 10.66 ये 1 पॉइंट हो गया, हाँ 10.66। चलिए, तो अपने को क्या निकालनी थी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4, तो ये होगी अपनी मिनिमम वैल्यू एट 4,0। यहाँ पे 32 है बराबर, 32 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 10.66। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स दे रखे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो चलिए सबसे नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, तो इसको इक्वेशन में बदला तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, तो वही अपना 0,0 x और y, x को 0 रखेंगे तो y 50 आएगा और y को 0 रखेंगे तो x 50 आएगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। अब इस केस में हम पहले सेकंड वाली की भी वैल्यू निकाल रहा हूं ताकि मैं स्केल देख सकूंगा किस स्केल को मुझे लेना है, 10 की स्केल लो या 5 की स्केल। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करूं तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, वापिस वही x और y। चलिए x को 0 लिखेंगे तो y 90 आएगा और y को 0 लिखेंगे तो 30 आएगा। चलिए तो अब स्केल 10 10 की लेंगे, तो 10 10 में 90 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और 50 भी आ जाएगा। चलिए बस ये चेक करने के लिए अपन 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 के ऑर्डर में 5 के मल्टीपल में आई होती, मतलब ऐसे 95 या 35, तो मुझे 5 की स्केल लेनी पड़ती, पर मेरा सब 10 की स्केल में ही आया तो मैंने 10 की स्केल। तो सब स्केल चेक करने के लिए मैंने एक बार दोनों टेबल सॉल्व कर ली। चलिए x0 y90 y0 x30। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है अपना 0,50, तो 0,50 ये रहा अपने पास, और दूसरा है अपने पास 50,0। पॉइंट बना लेते हैं अपन। चलिए चेक कर लेते हैं, तो 0,0 रखते हैं, तो 0 50 से छोटा होता है, ट्रू कंडीशन तो उसी डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ये रही अपने पास। तो पॉइंट है अपने पास 0,90, तो ये हो जाएगा अपने पास 0,90, एक पॉइंट है अपने पास 30,0, ये हो गया अपने पास 30,0। तो ये आ गया अपने पास 30,0। चलिए इसका भी देख लेते हैं अपन कौन सा पॉइंट आएगा एरिया। तो यहाँ पे है लेस देन ही है, तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90, तो 0,0 रखा, तो लेस देन 90, तो 0 90 से छोटा ही होता है, तो कंडीशन ट्रू, तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में आ गया। चलिए और कोई कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं और अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो यहां से इधर, तो कॉमन रीजन अपने पास क्या हो जाएगा, इसके तो ऊपर जाना है और इसके नीचे आना है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा कॉमन रीजन। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, तो एक तो ये वाला और ये क्या अपने इंटरसेक्शन पॉइंट।
इसके तो नीचे आना है और इसके नीचे आना है, तो ये वाला कॉमन रीजन हुआ, वो वाला नहीं। इसके नीचे आना है और इसके भी नीचे आना है, तो ये वाला पूरा कॉमन रीजन हो गया। चलिए, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए 0,0, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ऑल्दो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना ही था, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन से बन के ही इंटरसेक्शन पॉइंट बना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, x + y = 50, और दूसरी इक्वेशन है अपने पास 3x + y = 90। तो पहले को सेकंड से माइनस कर रहे हैं, तो ये से कट जाएगा, तो x - 3x हो जाएगा -2x, 50 - 90 हो जाएगा -40, तो x = आ जाएगा अपने पास +20। चलिए, तो x 20 कहीं पे भी रख दे देंगे, 20 + y = 50, तो y = हो जाएगा अपने पास 50 - 20, जो हो जाएगा अपने पास 30। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अपने पास 20,30। चेक करने के लिए अपन यहाँ पुट करके चेक कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 20 + 30 50 होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास 20,30। कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ गया अपने पास, एक तो आ गया अपने पास 0,50, एक आ गया अपने पास 20,30, एक आ गया अपने पास 0,0, एक आ गया अपने पास 30,0। तो इन चारों पे देख लेते हैं, हमको मैक्सिमाइज निकालना है, मिनिमाइज हमको निकालना है मैक्सिमाइज। तो z = है 4x + y, z = क्या है 4x + y। तो पहला पॉइंट है 0,50, 0,50 रखेंगे तो z = 50 आएगा। दूसरा पॉइंट है 20,30, z = 4 × 20 हो जाएगा अपने पास 80 + 30, तो ये हो जाएगा अपने पास 110। एक है 0,0, z = भी 0 आ जाएगा, और एक है 30,0, z = 4 × 12 120 प्लस ये आ जाएगा 120। मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास 120 एट 30,0। चलिए, तो हमने सारे टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं एलपीपी से रिलेटेड, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके अलावा आपके कुछ और टाइप्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, संभवतः इन सब से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने सर पैटर्न वाइज कि अगर नेगेटिव में हो तो वो भी देख लिया अपन ने, तो जब 0,0 पे चेक करना हो, अगर वही पॉइंट अपने उसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा कोई पॉइंट लेके कैसे उसको चेक करना है कि कौन सा रीजन लेना है। एक हमने ये भी लिया था कि x = y वाली लाइन लेके। तो सारे टाइप के हमने क्वेश्चंस देख लिए, और ये सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो इस टॉप क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।